नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोग की कई फरमाइशें आती है। आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा लता कस्तूरी। जी हाँ दोस्तों, एक जबरदस्त औषधि, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लता कस्तूरी। आयुर्वेद में लता कस्तूरी को औषधि गुणों से भरपूर बताया गया है। खांसी, बुखार और आंखों की समस्या होने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लता कस्तूरी का उपयोग खांसी, जुखाम या कफ को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आप लता कस्तूरी के बीज का काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के लिए आपको 2 चम्मच लता कस्तूरी के बीज को 1 गिलास पानी में डाल के अच्छे से उबालें और जब आधा गिलास पानी बच जाए, इसके बाद इसको ठंडा करके छान के इसे पीने से खांसी को ठीक किया जा सकता है। लता कस्तूरी गले के खराश और हिस्टीरिया के इलाज में भी कारगर साबित हो सकता है। अगर आपको खांसी है तो आप लता कस्तूरी का पेस्ट छाती पर लगा सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिल सकता है। बुखार के इलाज में लता कस्तूरी का उपयोग किया जा सकता है। लता कस्तूरी में ज्वर नाशक गुण होते हैं जो बुखार में लाभकारी होते हैं। लता कस्तूरी के ताजे पत्ते का स्वरस को पिलाने से बुखार ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बुखार किसी बीमारी की वजह से है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लता कस्तूरी का उपयोग आंखों की समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको आंखों से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके ही बीजों का इस्तेमाल करें। लता कस्तूरी का उपयोग शरीर की सूजन को कम करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में सूजन है तो आप लता कस्तूरी की पत्तियों, जड़ों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर गठिया, लीवर में खराबी की वजह से सूजन आई है तो डॉक्टर से पूछकर ही लता कस्तूरी का इस्तेमाल करें। लता कस्तूरी का उपयोग मुंह की समस्याओं को ठीक करने में उपयोगी हो सकता है। इसके इस्तेमाल से मुंह के छाले, मुंह की दुर्गंध ठीक हो सकती है। इसके अलावा लता कस्तूरी का उपयोग मसूड़ों से खून आना, मसूड़े ढीले होना, दांतों की समस्या को ठीक करने में मददगार हो सकता है। इसके लिए इसके फूलों को चबाया जा सकता है। तो इसके फूल है, इसको चबा लीजिए सुबह उठते ही। तो इस तरह से आप जो है 3 से 4 दिन अगर आप ये विधि अपनाते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। लता कस्तूरी का उपयोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आप लता कस्तूरी के फलों का उपयोग कर सकते हैं। लता कस्तूरी का टॉनिक के रूप में सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा लता कस्तूरी का फल कफ को कम करने में मदद करता है। अगर आपको पेशाब से जुड़ी कोई समस्या है तो इसके लिए आप लता कस्तूरी का उपयोग कर सकते हैं। लता कस्तूरी के बीजों के चूर्ण को पानी में मिलाकर पीने से मूत्र संबंधित समस्याएं ठीक होने में मदद मिलती है। ये पेशाब में खून, कम पेशाब आने की समस्या को ठीक करने में मदद कर सकता है। लता कस्तूरी का उपयोग खांसी, जुकाम और दमा जैसी श्वास संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। ये पेट दर्द, दस्त और अपच जैसी पाचन संबंधित समस्याओं में फायदेमंद है। लता कस्तूरी का उपयोग मुहासे, दाग धब्बे, सूजन जैसे त्वचा की समस्याओं के लिए किया जा सकता है। उपयोग कैसे करें? बीज का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। खांसी, जुकाम और बुखार के लिए बीज का काढ़ा बनाकर पिएं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कैसे काढ़ा बनाना है। बीजों का चूर्ण पाचन संबंधित समस्या तथा मूत्र संबंधित समस्याओं के लिए बीज का चूर्ण पानी में घोल कर लिया जा सकता है। फूलों का अर्क गर्भ निरोधक के रूप में फूल के अर्क का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही लें। त्वचा की समस्या और सूजन के लिए पत्ती और जड़ों का लेप लगाया जा सकता है। क्या सावधानी रखनी है? लता कस्तूरी का उपयोग करने से पहले, खासकर यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कुछ लोग को लता कस्तूरी से एलर्जी हो सकती है। यदि आपको कोई एलर्जी अनुभव हो
तो इसका उपयोग बंद कर दें। लता कस्तूरी का अत्यधिक उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, लता कस्तूरी की खेती के बारे में बता दूं। लता कस्तूरी की खेती भारत के कई राज्यों में की जा सकती है, जैसे कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यह पौधा बरसात के मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता है और जाड़े में इसकी बीज निकलते हैं। जलवायु की बात करें तो लता कस्तूरी उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगती है। इसके लिए जल भराव और पाला मुक्त क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो इसे उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। बीज बोने से पहले जमीन को अच्छी तरह से रोग मुक्त कर लें। चाहे तो आप कीटनाशक भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप गोबर की सड़ी हुई खाद डाल के अच्छे से मिला लें और फिर इसके बाद जो है आप इस औषधि के बीज को आप रोपित कर सकते हैं। दोस्तों, लता कस्तूरी की खेती करने से पहले मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराने। किसी भी नजदीक के कृषि संस्थान में जाकर मिट्टी का परीक्षण कराएं और वैज्ञानिकों को बताएं कि मैं इसमें लता कस्तूरी की खेती करना चाहता हूं। मिट्टी के परीक्षण के बाद आपको वैज्ञानिक जो सलाह दे उसके आधार पर आप खेती कर सकते हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूं, अगर आप ऐसी जगह पे नहीं है जहां पे आप किसी कृषि संस्थान में जा सके, तो जैसे मैं आपको निर्देश दे रहा हूं उस तरह से आप खेती करें। बुआई, आप सीधे तैयार बगीचे की मिट्टी में बीज बो सकते हैं। बीज को लगभग 1 इंच गहरा लगाएं और उनमें 2 से 3 फीट की दूरी रखें। यदि आप घर में लगाना चाहें तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में आप बीज का छिड़काव करें और गमले की मिट्टी, जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में बताता हूं, आपने मेरा प्रोग्राम देखा ही होगा, तो उसमें आप इसी तरह की मिट्टी डालें। 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन की मिट्टी अच्छे से मिक्स कर ले। 3 से 4 दिन तक इसको धूप दें, उसके बाद इसमें बीज लगाएं। पानी की बात करें तो मिट्टी को लगातार नम रखें, लेकिन अधिक मात्रा में पानी न दें। कटाई की बात करें, जब फल पक जाए तो उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। इसके बीज का उपयोग औषधि प्रयोग में किया जाता है। लता कस्तूरी का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं। लता कस्तूरी की खेती के लिए उपयुक्त स्थान चुनें, जहां इसे रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटा सीधे धूप में ले। पौधे को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करें और आवश्यक उपाय करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, लता कस्तूरी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।